जी, अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी, आप भी ठीक होंगे। मेरी प्यारी बहनें, मेरी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जज़ाए खैर अता फ़रमाए और पंजगाना नमाज़ी बनाए और पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। जी, अब हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है टीन एज में बच्चियों से ज़्यादा प्यार करना। टीन एज में बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं वो कम कम उम्री में टीन एज जैसे स्टार्ट होती है, बलूगत को पहुंच जाती हैं, फिर वो परेशान रहने लग जाती हैं कि अजीबो-गरीब उनमें चेंजिंग आ रही होती हैं और इस तरह से कुछ नए-नए मसले उनके साथ हो रहे होते हैं। और हमें वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों के साथ हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्यार दें। उन पे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार नछावर करें, उनको छोटे-छोटे गिफ्ट दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अपने पास बिठाएँ, उनसे थोड़ी-थोड़ी बहुत थोड़ा-सा टाइम निकालें। पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, वालिद का भी, वालिदा का भी, दोनों का फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चियों के साथ जो इस उम्र में आ गई हैं, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम बिताएँ और उनके साथ बातें करें। कुछ तकरीबन 15 मिनट का टाइम स्पेंड कर लें। इन इतने में से बच्चियाँ जो हैं वो तो छोटी-छोटी बातों पे, छोटे-छोटे गिफ्ट पे, छोटी आम-सी खुशियों पे राज़ी हो जाती हैं। उनको इतना इतना उनको अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इसलिए मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, ये भाइयों की भी ड्यूटी है। ये आपको चाहिए कि टीन एज में जब बच्ची आ जाती है, उसको अपना दोस्त बना लें, अपने साथ बिठाएँ, साथ खाना खाएँ, उनके साथ रहें। जब वो टाइम स्पेयर टाइम होता है, उनके साथ बातें करें और उनके साथ अच्छे से रहें, ताकि जब उनका ये माइंड है, ये लेवल जो है ना, ब्रेन का सिस्टम जो है वो भी बड़ा होने लग जाता है। वो फ़ील करने लग जाती हैं, वो सोचने लग जाती हैं कि हमारे जो हैं वो पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और कितना टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं, हमें पॉकेट मनी कितनी देते हैं और हम कितना टाइम स्कूल में रहते हैं, हमारी दोस्तें कितनी हैं और हमारे रिश्तेदार जो हैं। और टीनेज में फिर यही यही बात बच्ची जो है वो ज़्यादा फ़ील करती है कि मतलब अब अजीबो-गरीब सी मेरे अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरा फ़लाँ रिश्तेदार क्या कहेगा, फ़लाँ नानी या दादी या चाचू या मामू या जो भी खाला है, फूफू है, वो क्या फ़ील करेंगे मुझे देख के, मुझे क्या कहेंगी, अब मैं बड़ी हो रही हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है वो रोल मॉडल जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो अदा करते हैं। उसके लिए आप अपनी बच्चियों को टाइम दें, बच्चियों के साथ रहें। और फिर जैसे-जैसे वो टीनेज जो है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एज तक बच्ची जो है वो बाहर से ऐसे जैसे भी फ़ुज़ूल से, आवारा से कोई भी जो है रिश्तेदारों में से हों, बाहर वाले से हों, नेबर में से हों, फ्रेंड्स में से हों, वो थोड़ा-सा बच्चियों को जो है वो कच्चा माइंड होता है, कच्चा ज़हन होता है, उम्र छोटी होती है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स जो है वो बड़ी होने लग जाती है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को ज़रूरत होती है अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने के उनके साथ रहें, दोस्ताना ताल्लुक़ रखें उनके साथ। ना कि बाहर का कोई उठ के दोस्तों में से हो या घर वालों में से हो या रिश्तेदारों में से हो या जिसमें से भी हो, कोई भी बाहर से उठ के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, आपकी बच्चियों के साथ दोस्ती लगाए और उनको अपने पास बिठाने लगे और उनसे बातें करने लगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होने लगे, वो अपने पेरेंट्स को भूलती जाए और दूसरी साइड पे वो जो है वो मुतवज्जा होने लग जाए। इससे कोई बाहर वाला भी आपकी बच्ची का माइंड चेंज कर सकता है। आपने अपनी बच्ची को खुद टाइम देना है, उसका आपने प्रॉपरली खुद माइंड बनाना है, ना कि कोई दूसरा उठकर आपकी बच्ची को अब ना कि वो वर्गलाए ना, लेकिन वो उसका माइंड बदलने लग जाए, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से दूर होती जाए, बातें छुपाने लगे, फिर वो ना बताए कि मेरे साथ अजीबो-गरीब चेंजिंग्स आ रही हैं, मैं ये ना बताऊँ, वो फीलिंग्स उसके अंदर किसी के लिए आने लग जाए, वो ना अपने माँ-बाप को बताए, वो छुपाने लग जाए। ये सबसे मेरी बहनों ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात पे ज़रा गौर करें। आपने अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और अपनी बच्चियों पे हर तरह की नज़र रखनी है। उनकी गलतियों छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं, बच्चियाँ कर जाती हैं, उनको आपने इग्नोर करते जाना, उनको समझाते रहना है, ताकि वो इस कच्ची उम्र से निकल कर अपनी पक्की उम्र में आके अच्छी जो है वो फीमेल्स बन सकें और कोई भी दूसरा उठकर उनके माइंड को चेंज ना कर सके। वो ना बात छुपाएँ अपने पेरेंट्स से और ना ही अपने पेरेंट्स से कोई
कोई भी किसी किस्म की वो जो हैबिट्स है वो ना बताए। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। इस उम्र में आके बच्ची को ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत होती है। मेरी बहनों, आपने इस बात पे बहुत ज़्यादा अटेंशन करना है और अपने जो है वो शोहरों को भी समझाएं कि इस उम्र में अपनी बच्ची को डांटिएगा ना, क्योंकि ये एज ही ऐसे की होती है। मैं भी इस एज से निकली हूँ, आप भी इस एज से निकले हैं तकरीबन, आप भी फील कर सकते हैं कि ये एज कैसे की होती है। ना कि कोई बाहर वाला उठकर आपकी बच्ची को प्रेशराइज करे, और आपने भी प्रेशराइज नहीं करना। आपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना है, बच्चों को समझाना है, उनको आगे वाले टाइम में बताना है, काम के बारे में बताना है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है उनको समझाते रहना है, और छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना है, और अपनी तरफ अपने बच्चे को कन्विंस करते रहना है, ना कि वो बाहर वाले की बात सुने, अपने पेरेंट्स की बात सुने, और उसको भी अच्छे बुरे में फर्क आने लग जाए, वो भी ये डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से समझ पाए कि ये क्या गलत है क्या सही है। अमूमन इस एज में बहन भाइयों की भी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ालू से हो जाते हैं, झगड़े ज्यादा होने लगते हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ एक जैसे बहन या भाई जो हैं, लड़कियां जो है इस उम्र में वैसे भी बहुत ज्यादा वरीज होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस की वजह से, और बच्चे जो हैं वो थोड़े से तो होते ही केयरलेस हैं, और उनको बच्चियों को ज्यादा अकल आ जाती है जल्दी, और बच्चों को थोड़ी सी लेट आती है। और इस तरह बहन भाई आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को कभी इग्नोर कर देना, कभी एक दूसरे से थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा कर लेना, एक दूसरे के साथ कभी बातें करने लग जाना, ये एज मेरी बहनों ऐसे की ही होती है, और इसमें ऐसी की चेंजिंग जो है वो आती रहती है। इसलिए हमें चाहिए हम थोड़ा सा ख्याल करें और अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, और अपने आप को ज़रा लेवलाइज करके रखें, ना कि हम अपने ही कामों में उलझ जाएं और हमें टाइम ही ना इतना मिले कि हम अपनी बच्चियों को टाइम नहीं दे पा रहे, और उनको पूछ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे मदर्स कर देती हैं कि मदर्स जो हैं वो अपने घर के कामों में उलझ के रह जाती हैं, और जो वर्किंग मदर हैं वो अपनी ड्यूटीज भी पूरी करती हैं बाहर की, और घर में भी आके देखती नहीं है बच्चों को, तो बच्चे इस वजह से बहुत इग्नोर हो जाते हैं। और आने वाली लाइफ में फिर बहुत ज्यादा इतने ज्यादा ये मुश्किल हालात जो हैं वो आ जाते हैं कि बच्चियां जो हैं वो फीलिंग्स ले लेती हैं और बाहर ज़्यादा जो है वो अटेंशन कर देती हैं, और ये बहुत ज़्यादा आगे के बड़े मसले हो जाते हैं, और ये नुकसान का शिकार हो जाते हैं, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक पेरेंट्स से हो जाती है जो इग्नोर कर जाते हैं। मेरी प्यारी बहनें, आपने इसके बारे में सोचना है। आप मेरी बात को समझ रही होंगी कि अमूमन ऐसे हो जाता है कि बच्चियां जो हैं वो फ़ोन फ्रेंड भी बना लेती हैं इस उम्र में, और फिर वो बाहर निकलने लग जाती हैं, पेरेंट्स से बातें छुपाने लग जाती हैं, बुरे दोस्तों के शिकार हो जाती हैं, और अमूमन ऐसे भी हो जाता है कि रिलेटिव्स में भी बुरे रिलेटिव्स भी, हर एक के साथ ये मसला होगा, उनके साथ भी जो है वो अटैचमेंट बना लेती हैं, कोई उनको बुरा मशवरा दे दे उनके ही पेरेंट्स के खिलाफ कर देते हैं, इस तरह से फिर ये बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, बाद में फिर पेरेंट्स को पछताना पड़ता है। आप इस एज में अपनी बच्चियों का खुद ख्याल रखें ताकि उनके कच्चे जहन में कोई भी पक्की बात ना डाले, ठीक है। और आपने अपनी टीन एज बेटियों से ज़्यादा प्यार करना है। मेरा आज का यही मैसेज था। आपने अपना और अपनी बच्चियों का ख़ास ख्याल रखना है। मदर्स जो हैं वो सारा कुछ लेवलाइज कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को भी लेवल पे ला सकती हैं, अपने बच्चों को भी। ये मदर की ड्यूटी है। अल्लाह पाक सबको अच्छे, नेक और साथ देने वाले हमसफ़र अता फरमाए, और हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियों को भी अच्छे, नेक और साथ देने वाले हमसफ़र अता फरमाए। आज की मेरी यही वीडियो थी, मेरा यही मैसेज था। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना और अपने बच्चों का, और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।